सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। इमेजिन करो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और इस सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी के पास एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम है नितिन बेरा। ये आदमी बोलता है इस कंपनी वालों को कि मुझे एक XYZ सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये कंपनी क्या करती है, कंपनी एक टीम बनाती है जो इस नितिन बेरा के XYZ सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी, राइट। अब अगर इस टीम को इस नितिन बेरा के XYZ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो टीम को ये पता तो होना चाहिए कि इस नितिन बेरा के उस XYZ सॉफ्टवेयर को लेकर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब इस टीम को उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चलेगा तभी ही तो ये टीम उस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगी, राइट। तो एक क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके सॉफ्टवेयर को लेकर, वो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और डोमेन रिक्वायरमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 ही रिक्वायरमेंट्स का अभ्यास करने वाले हैं, एकदम गहराई में जाकर, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप के रिक्वायरमेंट्स का नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो एक क्लाइंट चाहता है उस सॉफ्टवेयर से विच इज अंडर डेवलपमेंट, या एकदम आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट अपने सॉफ्टवेयर से चाहता है। अब ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो इनपुट से रिलेटेड हो सकती है, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट जो ये सजेस्ट कर रही है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इनपुट जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि हम ये चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है, दैट सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड इनटू द सिस्टम या इनटू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम को सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इनपुट से रिलेटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आउटपुट से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर से बाहर क्या आउटपुट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट से रिलेटेड क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम शुड जनरेट सेल्स रिपोर्ट एवरी मंथ इन PDF फॉर्मेट। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो हर महीने सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके आउटपुट में दे, और ये जो सेल्स रिपोर्ट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो आउटपुट से भी रिलेटेड हो सकती है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमारी प्यारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो डेटा हैंडलिंग लॉजिक से भी रिलेटेड हो सकती है। इसका क्या एग्जाम्पल है? आफ्टर एवरी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शैल सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल। ये डेटा हैंडलिंग लॉजिक से रिलेटेड है, ये डेटा हैंडलिंग लॉजिक से रिलेटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डेटा हैंडलिंग लॉजिक से भी रिलेटेड हो सकती है और ये उसका एग्जाम्पल है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सेट्रा लिखा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बाद अब हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखते हैं, बट उससे पहले तुम्हें 5 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस मतलब क्या? सॉफ्टवेयर कितना फास्ट परफॉर्म कर सकता है उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर के बिना फेल किए फंक्शन करने के एबिलिटी को हम रिलायबिलिटी कहेंगे। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड थ्रेट से प्रोटेक्ट करके रखने के एबिलिटी को हम सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, एक सॉफ्टवेयर की दूसरे प्लेटफॉर्म और डिवाइसेस के ऊपर रन करने के एबिलिटी को हम पोर्टेबिलिटी कहेंगे। एंड द लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी, एक सॉफ्टवेयर के ज्यादा यूजर्स और ज्यादा वर्कलोड को हैंडल करने के एबिलिटी को हम स्केलेबिलिटी कहेंगे। अब ये 5 चीजें मैंने तुम लोग को क्यों एक्सप्लेन करी? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? एंड द आंसर इज नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। तो फिर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती है जो ऐसे एलिमेंट्स के साथ डील करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेट्रा भी है क्योंकि ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स नहीं है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। ये 5 कुछ मेन एलिमेंट्स है या उनमें से ये कुछ एलिमेंट्स है, ऐसे तुम कह सकते हो।
तो जो रिक्वायरमेंट्स ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है जो ऐसे एलिमेंट्स के साथ डील करती है, ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहेंगे। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं तुम लोग को दो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो इनमें से दो चीजों के साथ डील करते हैं उनके एग्जांपल्स दूंगा तो तुम समझोगे। एग्जांपल नंबर 1, 90% क्वेरीज को रिस्पॉन्ड सॉफ्टवेयर 1 सेकंड के अंदर करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉफ्टवेयर को एटलीस्ट 10,000 यूजर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट स्केलेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, ये 3 टाइप की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। और वो 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो ये डिमांड करता है कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उस प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है वो एक स्पेसिफिक तरीके में होना चाहिए। ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिलीवर होने वाला प्रोडक्ट है उसका एग्जीक्यूशन स्पीड इतना होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ पॉलिसीज होता है, अपने कुछ रूल्स होता है। तो रिक्वायरमेंट्स जो इन पॉलिसीज और रूल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में लाई करती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक सॉफ्टवेयर की बाकी के सॉफ्टवेयर्स या बाकी के कंपोनेंट्स के साथ काम करने के एबिलिटी को हम इंटरपोर्टेबिलिटी कहते हैं। और जो ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है जो इस इंटरपोर्टेबिलिटी से रिलेटेड होती है, ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ये रिक्वायरमेंट्स एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में लाई करती है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो चुका है। लास्ट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम जंप करते हैं, विच इज डोमेन रिक्वायरमेंट्स। अब डोमेन रिक्वायरमेंट्स को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने पड़ेंगे और तभी जाकर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे डायग्राम्स के साथ। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन रिक्वायरमेंट्स? जिस इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है उस इंडस्ट्री को कंसिडर करके जो रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को हम कहेंगे डोमेन रिक्वायरमेंट्स। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उस एक स्पेसिफिक डोमेन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं तुम लोग को आखिरी में दूंगा, उसका टेंशन मत लो। बट व्हेन इट कम्स टू डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज डोमेन रिक्वायरमेंट्स कैन बी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एज वेल। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक डोमेन एक्सपर्ट इन रिक्वायरमेंट्स को सजेस्ट करता है। अब तुम बोलोगे कि डोमेन एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? डोमेन एक्सपर्ट का मतलब आसान भाषा में इंडस्ट्री एक्सपर्ट। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज्यादा यूनिक हो सकती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि दीज रिक्वायरमेंट्स आर वेरी मच कस्टमाइज्ड according to the industry or the domain in which the software is going to be used। ठीक है, अब मैं तुम लोग को इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। अब एग्जाम्पल के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें HIPAA क्या होता है ये समझने की जरूरत है। इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो किसी पेशेंट के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है और उसके कंसेंट के बिना उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन को किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के सामने डिस्क्लोज नहीं होने देता। ठीक है, मतलब बेसिकली जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मतलब द डोमेन इज हेल्थ केयर यहाँ पे। तो अभी इस केस में द डोमेन रिक्वायरमेंट कैन बी समथिंग लाइक कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करे अकॉर्डिंग टू द HIPAA पॉलिसी या अकॉर्डिंग टू द HIPAA लॉ। दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप सारी की सारी चीजें तो समझी होगी। थैंक यू सो मच, बाय।